अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज बात करेंगे जनाब प्रोग्राम में स्टैंड माफिया के हवाले से। आपको पता है कि मैंने स्टैंड माफिया के हवाले से, जो कि लाहौर में जगह जगह आपको मिलते हैं, इन पर बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली भी अभी तक इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी। डीसी साहब की बात कर लें, एसी साहब की बात कर लें, सीएम साहब की, तमाम लोगों ने जो है वो अहकामात जारी किए हुए हैं कि इन स्टैंड माफिया के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाए, लेकिन इंतज़ामिया है कि उनको कुछ समझ बूझ ही नहीं है। वो इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाने के लिए इतनी देरी क्यों कर रहे हैं? क्या वजूहात हैं जिसकी बिना पर जो है वो ये स्टैंड माफिया लाहौर में फैलता चला जा रहा है? आप अगर हाल रोड चले जाएं, आप माल रोड चले जाएं, आप अनारकली बाजार देख लें, इचड़ा बाजार देख लें, इवन कि आप यहाँ पर शादरा से लेके और आप ठोकर न्याज बेग तक छोटे बड़े तमाम स्टैंड माफिया आपको जो है वो नजर आएंगे, तजावुजात नजर आएंगी, जिनके खिलाफ बहुत से प्रोग्राम्स जो है वो मैं कर चुकी हूँ। लेकिन आज का जो खास प्रोग्राम है वो हाल रोड के हवाले से है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत बड़ी मार्केट जो कि लाहौर हाल रोड पर मौजूद है, और यहाँ पर स्टैंड माफिया जो सरगर्म अमल है उन्होंने तो हद ही मुका दी है। इस वक्त जो हद हो चुकी है, इस हद के बाद ही ये प्रोग्राम जो है वो हम करने पर यहाँ हमें कोशिश हमने की है कि ये प्रोग्राम करें, ताकि हाल रोड की जो इलेक्ट्रॉनिक्स की सबसे बड़ी मार्केट है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट्स में इलेक्ट्रॉनिक्स की कंसीडर की जाती है, और दुनिया भर से लोग जो है वो हाल रोड लाहौर में इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल फ़ोन ख़रीदने के लिए जो है वो आते हैं। तो यहाँ पे लोगों को जो है बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। स्टैंड माफिया जो सरगर्म अमल है, और जो बहरहाल जो दुकानदारों ने बाहर काउंटर्स लगवाए हुए हैं, वो 10,000 पर डे के हिसाब से काउंटर जो है वो चार्ज कर रहे हैं। तो ये इनके खिलाफ कौन कार्रवाई अमल में लाएगा, किस तरीके से होगा, और ये सूरत हाल जो है वो कब कंट्रोल होगी? आज इस सवाल का जवाब चाहिए, और इस सवाल के जवाब के लिए तफसीलन ये प्रोग्राम भी करेंगे। लेकिन अभी पहले ये रिपोर्ट देखते हैं जो तैयार की है हमारे रिपोर्टर मोहम्मद अदील अहमद ने। शहर लाहौर की हाल रोड मार्केट में तजावजात और गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड से शहरियों को गुजरने में मुश्किलात का सामना है। दाता गंजबख्श जोन इंतजामिया हाल रोड की तजावजात को खत्म करने में नाकाम नजर आ रही है। कमिश्नर और डीसी लाहौर के लिए तजावजात और गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड मुतअद्दिद सवाल के मुतालिक इशारा करते हैं। रहा सवाल क्यों नहीं हो सकता लाहौर इन तजावजात से पाक, और क्या वज़ीर आला भी बेबस है? माहाना करोड़ों की रिकवरी तसाबदारों के लिए भी सवालिया निशान है। जिला इंतजामिया माहाना पेट्रोल और दीगर अखराजात की मद में करोड़ों खुर्द बुर्द करने में कामयाब नजर आती है। कमिश्नर लाहौर के अहकामात हवास सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद हैं। अब देखना यह है कि वाकई में हाल रोड पर लगी तजावजात और गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड को खत्म किया जाएगा या नहीं, या फिर इसी तरह ही शहर लाहौर का हुस्न तबाह करने में इन अफसरान का हाथ रहेगा। जराये ने बताया कि हाल रोड की इंतजामिया और जिला इंतजामिया दोनों मिलकर लूट का माल के मजे ले रहे हैं, जबकि शहरियों की दरखास्तों को रद्दी की टोकरी की नजर कर दिया जाता है। नैब में इनके खिलाफ केसेस भी चलते रहे, और इस स्टैंड माफिया के खिलाफ और यहाँ पर जो इंतजामिया है उसके खिलाफ बहुत सी कार्रवाइयाँ अमल में लाने की कोशिशें तो जारी की गई, लेकिन अभी तक खातिर ख्वाह कोई इंतजामात ना हो सके, और अभी तक कोई ऐसी गिरफ्तारी भी अमल में नहीं लाई गई कि जिसके बाद इस स्टैंड माफिया को यहाँ से या तजावुजात को क्लियर किया जा सके। इतनी बड़ी मार्केट और वहाँ पर चलने की जगह मौजूद नहीं है, गाड़ी गुजरने की जगह मौजूद नहीं है, जहाँ पैदल चलने की जगह मौजूद ना, वहाँ गाड़ी तो शायद बहुत बड़ा ही जिक्र मैंने कर दिया कि वहाँ से गुजरना उसका जो है वो वबाल है। लोग बाइकें भी जो है वो खड़ी करके जाते हैं। आधे से ज़्यादा सड़क जो है वो इस स्टैंड माफिया ने घेर रखी है, और पूछने वाला कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पे इस स्टैंड माफिया को लाखों रुपए का फ़ायदा होता है। और ये कोई ऐसा फ़ायदा नहीं है कि ये सारा का सारा जो रेवेन्यू इकट्ठा किया जा रहा है स्टैंड माफिया से, ये कोई सरकारी ख़जाने में जमा करवाया जा रहा हो, या कोई सरकार को इससे जो है वो फ़ायदा हो रहा हो। नो वे, ये सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा है उस स्टैंड माफिया का जो यहाँ पे सरगर्म अमल है कई सालों से, और जिनको हटाने के लिए बड़े ऑफिसर्स ने कोशिश की, लेकिन सारे ही नाकाम रहे। अब बहुत बड़ा सवालिया निशान कमिश्नर लाहौर, डीसी लाहौर और जनाब खुद सीएम साहब जो ऑर्डर्स भी जारी कर चुके हैं, लेकिन उनके ऑर्डर्स को नहीं माना गया अभी तक। और अगर इसके खिलाफ कोई इंतजामात किए जा रहे हैं तो क्या किए जा रहे हैं? आज ज़रा हम सीसीओ लाहौर को भी ऑन कॉल लेने की कोशिश करेंगे, अली अब्बास साहब को, अगर वो ऑन कॉल आ जाते हैं तो उनसे भी बात करेंगे। लेकिन अभी हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद अदील अहमद, जिनकी ये रिपोर्ट आपने देखी, जिन्होंने हमें दिखाया कि किस तरह बाइक स्टैंड माफिया जो है वो पूरी सड़क घेर के खड़ा है, और वहाँ पर जो है वो अपनी मनमानी कीमतें वसूल की जा रही हैं, पूछने वाला कोई नहीं है। जी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा अदील हमें।
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक हाल रोड पे अरसा दराज से जो है ना, यहाँ पर जो स्टैंड माफिया है वो तजावजात माफिया सरगर्म है। यहाँ पर दुकानदार जो हजरात हैं वो अपने आगे काउंटर लगवाते हैं, काउंटर के आगे काउंटर, फिर काउंटर के आगे काउंटर, और उसके आगे फिर स्टैंड माफिया। जबकि एक रोड है गुजरगाह वाला, शहरियों को उसमें मुश्किलात का बखूबी जो है ना वो प्रॉब्लम बनती है गुजरने में, और फैमिलीज भी नहीं आ सकती। जबकि ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, और पूरे पाकिस्तान में ये एक लाहौर दिल माना जाता है, और उसकी ये मेन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर लोग आते हैं, जुम्मे वाले दिन उनकी छुट्टी होती है, जुम्मे वाले दिन वो आते हैं और यहाँ पे आके खरीदारी करते हैं। सही। जबकि देखा जाए तो यहाँ पर जो माफियाज हैं वो बैठे हुए हैं, और शहरियों के साथ बदतमीजी का तो रुझान बढ़ता जा रहा है। सही। और मोटरसाइकिल स्टैंड जो है वो भी माफिया बन चुका है। अब देखा गया हमारी ज़राए के मुताबिक और हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक कि यहाँ पर जो है एक मोटरसाइकिल जो पार्क की जाती है उसकी 3 जो है ना वो डेप्थ में लाइनें लगती हैं। अच्छा जी। एक पहले, फिर दूसरी, फिर तीसरी। अब जो फुटपाथ है, फुटपाथ पे 1 2 3 जगह पे काउंटर लगते हैं। अच्छा। काउंटर का जो है वो 10,000 रुपए दुकानदार रोज मतलब के काउंटर जो इनकी जागीर भी नहीं है, ये उस पर कब्जा भी नहीं कर सकते, ये वहाँ काउंटर्स लगवा भी नहीं सकते, दुकानदारों को कोई अथॉरिटी नहीं है। उसके बावजूद दुकानदार जो है, जो लोगों के पैदल चलने की जगह बनाई गई है, वहां पर काउंटर्स लगवा के बैठे हैं और रोजाना की बेस पर जो है वो इतने पैसे कमा रहे हैं और पूछने वाला कोई नहीं है। जाहिर है इंतजामिया इनके दरमियान में मुलव्विस है, इंतजामिया से पैसे वसूल करती है, तो इनको बैठने की इजाजत है ना। डीजीपीटी की जुरिडिक्शन है सारी, दाता गंजबख्श टाउन की जो है ना वो जोन की ये जगह है सारी, उसकी खाते में आता है। और वो जब चाहे इसके ऊपर प्रेशर करें। हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता साल 2018 से पहले एक ऑर्डर पास किया और उसमें तजावजात माफिया को ख़त्म किया गया था। सही। जिस वाले से जो ही ऑर्डर कैंसिल हुए और फिर सियासत के मैदान में नई पार्टीज आ गई, उन्होंने फिर इजाज़त दे दी, और इजाज़त के बाद फिर वैसे ही वो माहौल गर्मा गर्म उसमें बन गया। ठीक है। अब वहाँ पर जो है ना वहाँ पे एक गुजरगाह वाला फुटपाथ भी है और वो नाला भी है, पास भी बैंक जो है बने हुए हैं, क्योंकि ये एक पोटेंशियल है यहाँ पर। ठीक है। और यहाँ से अर्न होता है पूरे पाकिस्तान से भी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है। अब एक काउंटर है वो 10,000 रुपये रोज़ के बिना पर दुकानदार को देता है। एक दुकान के आगे कम से कम 7 से 8 या 9 काउंटर लगते हैं। इतनी स्पेस है उनके पास। इतनी स्पेस है उनके पास। और हमारी ज़िला इंतज़ामिया जो डीजीपीटी की है वो 2,000 रुपये का एक चालान चिट जारी करती है, और वो भी उनको वापस दे दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो माफिया है वो सरगर्म है और उनसे ज्यादा ताकतवर है। अच्छा, अगर ये इतनी सारी जगह जो है वो हाल रोड पे पड़ी है जिस पर ये स्टैंड माफिया जो है वो सड़क को पूरा ब्लॉक करके जो है वो बैठा हुआ है, यहाँ पे कोई पार्किंग प्लाजा क्यों नहीं बनाते? यहाँ पर जो है वो कोई पार्किंग के लिए जो है वो अलग इंतजाम जो है वो क्यों नहीं किए जाते? एक अरसे से ये हाल रोड की ये कैफियत है कि यहाँ पे गाड़ियाँ और बाइकों से पूरी रोड ब्लॉक कर दी जाती है, पैदल चलने वालों का जो है वो मुहाल है, इवन खवातीन तो वहाँ पे जा भी नहीं सकती हैं। मर्द हजरात जो है वो इस कदर तादाद में जो है वो डेली बेसिस पे उनका आना जाना है कि इस तरह की सूरत हाल में जो है वो इंतजामिया कहाँ सोई पड़ी है, बस पैसे कमा रहे हैं। यहाँ पे जिला इंतजामिया की भी जगह है और औकाफ की भी जगह है, जहाँ पर लोगों ने काबजान होकर बगैर कागजात के अपने प्लाजे खड़े किए और उनको दुकानों को रेंट आउट किया हुआ है जी। अब वो पैसे कमा रहे हैं, ज़ाहिर बात है वो आगे से हिस्सा भी फॉरवर्ड करते हैं या उनको फ़ोन करवाते हैं, या ये एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेन जो है वो करीम है यहाँ पे बैठी हुई जो हाल रोड इंतजामी है, इनके भी इलेक्शन होते हैं। अब ज़ाहिर बात है ऑफिसर को उनकी भी बात सुननी पड़ती है, फिर मिलजुल के कोई रास्ता निकालना पड़ता है। अब ये तो हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया और ऑर्डर के बाद फिर एकदम ही जिला इंतजामिया हरकत में आई और इन्होंने फिर ऑपरेशन किया और इसके तोड़ फोड़ किया और बाकी लोगों की दुकानें भी मसामार की जो इलीगल बनी हुई थी। लेकिन उसी जगह पे उन्हीं इंस्पेक्टर हजरात ने फिर दोबारा अपने मफादात के तहत दुकानें बनवा दी, स्टैंड भी लगवा दिए। अब अगर देखा जाए तो यहाँ से करोड़ों रुपए अर्न होते हैं मंथ के हिसाब से। ठीक है। तो जब भी देखें रेवेन्यू या कौमी खजाना खाली है।
मैं वही तो कह रही हूँ कि या तो यहाँ से रेवेन्यू इकट्ठा करके सरकारी जो है वो खजाने में भेजा जा रहा हो तो हम ये कहें कि चलें सरकार को फायदा हो रहा है, पाकिस्तान की इकोनॉमिकल पोजीशन जो है वो स्ट्रांग हो रही है। यहाँ पे मईशत का ये हाल है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो मईशत के लिहाज से डूबता चला जा रहा है और उसको मतलब तरने के लिए ज़रूरत है। और यहाँ अवाम जो है वो अमीर से अमीरतर हो रही है, माफिया जो है वो सरगर्म अमल है, वो पैसा कमा के अपनी जेबें भर रहे हैं और पूछने वाला जो है नहीं है। ऑन कॉल हमारे साथ जी अभी हमें ज्वाइन किया है CCO लाहौर अली अब्बास साहब ने, वो हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अली अब्बास साहब बहुत शुक्रिया आपने ऑन कॉल हमें ज्वाइन किया। आज हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो हाल रोड के हवाले से, तजावुजात के हवाले से है, वहाँ पे जो है वो पार्किंग माफिया के हवाले से है, स्टैंड माफिया के हवाले से। आप इस पे क्या कहेंगे, क्या इकदाम जारी हैं? अभी तक हाल रोड की किस्मत नहीं बदली, बल्कि पूरे लाहौर में ही आप अगर तजावुजात की सिचुएशन देख लें तो इसके लिए क्या कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं? मैं अभी सुन रहा था आपका कि आप कह रही थी कि पूछने वाला कोई नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है जी। हम उसके सारे इदारे मौजूद बड़े फाल हैं जी, चेक एंड बैलेंस भी है। हाँ, कई जगहों पे थोड़ी सी हमारे स्टाफ की गलतियां होती हैं, उनके खिलाफ हम डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हैं। ठीक है। अब रही बात हॉल रोड की, तो हॉल रोड के ऊपर बिल्कुल दुरुस्त बात है कि वहाँ इंक्रोचमेंट्स का एक बहुत बड़ा इशू है जी, और उसके ऊपर हम रेगुलर ऑपरेशन भी करते हैं। पार्किंग की जब तक आप बात कर रहे हैं, पार्किंग में लाहौर पार्किंग कंपनी बनी हुई है जी, जो उसके तहत स्टैंड सारे ऑप्शन किए गए हैं और उसकी रिकवरी वो करते हैं। लेकिन जहाँ उनको एनफोर्समेंट की जरूरत होती है वहाँ जाके हम एक्शन भी लेते हैं और कार्रवाई भी करते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि किसी को हम ओवर चार्जिंग या धक्का माफिया करने दें। सारे स्टैंड जो है वो लीगली चल रहे हैं और उनका गवर्नमेंट के चक्कर में पैसा जमा हो रहा है। अच्छा, ये लीगली अगर चल रहे हैं तो इनको जो आप लोगों ने जो पैसे दिए हुए हैं कि जी 10 रुपए लेने हैं या 20 या 30 रुपए हैं, डिपेंड ऑन कार है, बाइक है, जो भी है, लेकिन ये उससे ज्यादा की पर्चियां भी इन्होंने बना के रखी हुई हैं, ऐसी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो फिर किस तरह अमल में लाई जाती है? अगर आप लोगों को ठीक कह रही है, ऐसी है बात, ऐसी शिकायत ना सिर्फ हॉल रोड है, मैं आपको लिबर्टी मार्केट और कई जगहों से आती है जी। तो जैसी कोई ऐसी कंप्लेंट आती है तो हर जगह पे हमने अपने बोर्ड भी रखी है, हमारे नंबर भी है, पार्किंग कंपनी के इंस्पेक्टर्स के भी नंबर है, ठीक है, उसमें हम फौरन एक्शन लेते हैं जाके। अच्छा, इसमें थोड़ा सा हमें पब्लिक की भी हेल्प चाहिए। ऑब्वियसली जरूर शिकायत होंगी, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा, ये सब लोग दूध के धुले हैं, ऐसी बात नहीं है, जरूर शिकायत होगी, लेकिन ना आती है फिर उसमें हम कार्रवाई फौरन करते हैं। सही। अली अब्बास साहब, जब आपने स्टार्टिंग में ही ये बात कर दी ना कि हाँ की गलतियां हो सकती हैं और जो लोग गलतियां करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में जो है वो लानी भी चाहिए और आप लोग लेकर भी आते हैं, ये एक बेहतरीन चीज़ है। देखिए, इससे बात आगे बढ़ती है और पता चलता है कि काम हो रहा है। लेकिन जो इस वक्त मैं बात कर रही हूँ वो हाल रोड की कर रही हूँ, मुझे ये बताइएगा अब हाल रोड की सूरत हाल को बदलने में कितना वक्त लग जाएगा? ये जो सारी सड़क ब्लॉक है, यहाँ पे कोई पार्किंग प्लाजाज या कोई ऐसी चीज जो है वो डेवलप नहीं हो सकती जिससे जो है वो रास्ता भी क्लियर हो? आप ठीक कह रही हैं, चीफ मिनिस्टर साहब ने डायरेक्शन दी है कि लाहौर में फौरी तौर पे पार्किंग प्लाजा बनाए जाए जी, और इसके लिए हमने एक जगह यहाँ की सिलेक्ट की है। मैं इसके साथ साथ ही आपके चैनल का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि आपका चैनल और ये कैमरा जहाँ जाता है ये हमेशा सही चीजों की निशानदेही करता है और हम वेलकम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो होती है वो ठीक होती है। तो हॉल रोड का ये मेहनत है, उसके लिए बाहर ही एक जगह उसका एक स्टे चल रहा है, वो हम वोकेट करवा रहे हैं, जहाँ अभी बाइक्स खड़ी होती है। अच्छा, उसी जगह पे 10 मंजिला पार्किंग प्लाजा अप्रूव करवा के बनाया जाएगा। और इसके साथ ही अगर थोड़ा सा आगे आए तो हाईकोर्ट के साथ महकमा औकाफ की एक पार्किंग है, उधर भी एक पार्किंग प्लाजा अप्रूव हो गया है, ठीक है। तो ये दो जब बन जाएंगे तो फिर इस एरिया को काफी फर्क पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो वहाँ की इंतजामिया है उसके हवाले से भी जो दुकानदार हैं उन्होंने फुटपाथ को घेरे में लिया हुआ है, वहाँ पर जो है वो काउंटर्स लगवाए हुए हैं, 10,000 रोजाना की बुनियाद पर जो है वो 1 काउंटर जो है वसूल किया जा रहा है। इस हवाले से भी कोई कार्रवाई अमल में लाएंगे? क्योंकि फुटपाथ तो लोगों के चलने की जगह है। ये आप हमारी नॉलेज में लाए हैं और कई जगहों पे मैं तो बड़ा दिल्ली से बात करूंगा कि बहुत जगहों पे यूनियन का ये इशू है, यहाँ नहीं है। हफीज सेंटर में भी ये इशू है, सदीक सेंटर में भी ये इशू है, तो उसके लिए अब हमने प्लान बनाया है पुलिस के साथ मिलके, चंद दिनों में कार्रवाई होगी और स्पेसिफिकली हॉल रोड से हम स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल ठीक है। मजीद जो आप अहम कार्रवाइयाँ कर रही है लाहौर की कौन कौन सी जगहों पर है, जरा अगर आप हमें बताना चाहें तो? लाहौर में इस वक्त हमने कमिश्नर लाहौर ने क्लीन एंड शाइन ग्रीन मुहिम का आगाज किया हुआ है, जो ऑलरेडी हम मेन बुलेवार्ड कर चुके हैं। उसके अलावा बागबानपुरा में है, फिर तेजाब आपा में है, आज हमने आखिरी बस स्टॉप इस्लामपुरा से इसका आगाज किया। इस तरह मुख्तलिफ रोड पे, मुल्तान रोड पे
माल रोड पे ऑलरेडी ये जारी है। ठीक है। ये इसको ऐसे इसको नेटवर्क को बढ़ाते रहेंगे और आपको शहर में बेहतरी नजर आएगी इंशाल्लाह। अली अब्बास साहब, क्योंकि जाहिर है कि जब हम क्लीन और ग्रीन और शाइनिंग लाहौर की बात करते हैं तो सबसे पहले तो तजावुज़ात माफिया के खिलाफ जो ऑपरेशंस होने हैं उनको कंप्लीट करना और उनके खिलाफ जो है वो कामयाबी हासिल करना सबसे बड़ा एजेंडा है। और ये मैं समझती हूँ इंतज़ामिया के लिए इतना आसान नहीं है, लेकिन आप लोग अगर इसके लिए सरगर्म अमल हैं तो ये बेहतरीन चीज़ है। बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत शुक्रिया आपने ऑन कॉल हमें ज्वाइन किया और हमें वेट किया कि किस तरीके से जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। और देखिए, हाल रोड के हवाले से आज एक बेहतरीन चीज़ सामने आई मेरे प्रोग्राम में कि बहुत जल्द जो है वो ये पार्किंग स्टैंड्स जो आपको सड़कों पे जो है वो लगे हुए नज़र आते हैं, इसके लिए 2 प्लाजाज जो हैं वो कर लिए गए हैं और बाकायदा तौर पर आने वाले कल में हाल रोड, मतलब बहुत जल्द आने वाले कल की बात नहीं कर रही, आने वाले कल की बात ही होती है कि बहुत जल्द जो है वो इसके हवाले से जो पार्किंग के लिए है वो जगह वहां तब्दील कर दी जाएगी और सड़क जो है वो क्लियर हो जाएगी। ऐसा कहना है सीसीओ लाहौर अली अब्बास साहब का। अभी आप उनकी बात जो है वो सुन रहे थे, उन्होंने बाकायदा तौर पे निशानदेही की कि सिर्फ हाल रोड का ही मसला नहीं है बल्कि लिबर्टी मार्केट में और भी जो जगहें हैं, जो प्लाजाज हैं, जो मेन मार्केट्स हैं, वहाँ का भी ऐसा ही मसला है। और जिन्होंने फुटपाथ घेरी हुई है, जो फुटपाथ पे बैठे हुए हैं काउंटर्स लेके, जिन दुकानदारों ने आगे काउंटर्स लगा के रोज़ाना 10,000 की बुनियाद पर जो है वो पैसे वसूल करने शुरू किए हुए हैं, ये हमारे रिपोर्टर की अपडेट के मुताबिक जो है वो मैंने आज ये इस हवाले से जो है वो प्रोग्राम किया, बात की, उस पर भी सीसीओ साहब ने ये कहा है कि इंशाल्लाह इस पर जल्द एक्शन लेंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में ला के जो है वो उस जो फुटपाथ है उसको भी क्लियर करवाया जाएगा। तो ये क्रेडिट भी कोहिनूर न्यूज़ के प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कोहिनूर को जाएगा इंशाल्लाह। आज जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ मैंने आपको यहाँ से दे दी है सुबह मॉर्निंग के इस प्रोग्राम से कि इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो इन तजावुज़ात माफिया के खिलाफ ऑपरेशन तेज़ हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात अदील, सबसे बड़ी बात जो मुझे अच्छी लगी सीसीओ लाहौर की, उन्होंने कहा कि कोहिनूर न्यूज़ का कैमरा जहां जाता है बिल्कुल सही निशानदही करते हैं आप लोग, और जब किसी सही चीज़ की निशानदही जो है वो होती है तो हम उसके खिलाफ ऑपरेशंस जो है वो तेज़ कर देते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? एक बिग कॉम्प्लीमेंट है कोहिनूर न्यूज़ के लिए। नो डाउट के अगर इनको बावर करवाया जाए और इनको मुद्दू किया जाए इस हवाले से कि ये कंप्लेंट्स हैं, हाँ, तो ये दूर की जाए। ये तो होता है। अब ये है कि इनके पास जो अंदर टाउन्स के अंदर जो माफियाज बन चुके हुए ना, उनको ये अली अब्बास बुखारी साहब अकेले हैंडल नहीं कर सकते। ऐसा ही है, क्योंकि ये सिर्फ एक बंदे के खिलाफ इंक्वायरी लिखेंगे, ऊपर सेक्रेटरी के पास जाएगी। अच्छा, उन्होंने भी बताया ना कि वो पुलिस को भी साथ ऐड कर रहे हैं और दूसरी जो है वो उनके महकमे भी साथ ऐड होकर ये कार्रवाइयां जो है वो कर रहे हैं, तो ये एक बेहतरीन इम्प्लीमेंटेशन है। लेकिन ये मौके की मुनासबत से मौके पर होता है, उसके बाद फिर ये माफिया दोबारा आके विराजमान हो जाता है। इसके मुतलका इनको चाहिए कि मुकम्मल इसके ऊपर तफसीलन एक जवाब बना के कोर्ट में पेश करें और कोर्ट इसके वाले से नोटिस करे तमाम महकमों को, और महकमे इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस हर टाइम रखें। ये तो आपने बिल्कुल बेहतरीन चीज़ कह दी है और ये हमारे प्रोग्राम के थ्रू एक मैसेज भी जो है वो कन्वे हो गया है कि हर वक्त ये चेक एंड बैलेंस चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान के जो हमारी आवाम है माशाल्लाह इतने जहाँ सादा लोग हैं वहीं पर बड़े जो है वो दूसरी तरफ लेवल की जो है वो चालाकियाँ भी मौजूद हैं। तो इन चालाकियों को कंट्रोल करने के लिए और धोखेबाजियों को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये लोग धोखा दे रहे हैं ना, फ्रॉड कर रहे हैं कि जो स्टैंड माफिया 20 रुपए की पर्ची है, अगर 10 रुपए की पर्ची है तो 20 रुपए ले रहे हैं, 30 रुपए की पर्ची है तो 50 रुपए ले रहे हैं। और ये देखें, ये हमने बहुत दफ़ा अपने प्रोग्राम में हाईलाइट की चीज़ और इस चीज़ की रिपोर्ट्स जो है वो आगे तक गई। ये बेहतरीन चीज़ है कि अब इस पर भी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन होगी। और अगर आप देखते हैं कि कहीं भी कोई पार्किंग स्टैंड पे आपसे सरकारी नर्क के अलावा ज़्यादा पैसे वसूल कर रहा है तो आप उसके खिलाफ जो है वो हमें भी कंप्लेन कर सकते हैं। नंबर्स दिए गए हैं, जगह जगह जो है वो पार्किंग जो कंपनी है लाहौर की उसके नंबर्स आपके पास मौजूद हैं। अगर आपकी नहीं सुनवाई होती तो आप कोहिनूर न्यूज़ से रब्ता कर सकते हैं, हम आपकी आवाज़ बन के आला हुकाम तक आपकी आवाज़ पहुँचाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी होती है और डेली बेसिस पे जो है वो ये प्रोग्राम करना और डेली बेसिस पे इन कार्रवाइयों को करवाना, इम्प्लीमेंटेशंस करवाना, लाहौर को क्लियर करवाना, क्लीन ग्रीन और शाइनिंग लाहौर के लिए एफर्ट्स करना कोहिनूर न्यूज़ की एक ड्यूटी बन गई है, गुड मॉर्निंग कोहिनूर की। और मैं ये समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंशाल्लाह हम ये जो है वो अपनी गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये चीज़ को आगे बढ़ाते रहेंगे, निशानदही हम करते रहेंगे, काम जो है वो गवर्नमेंट करे, हमारे आला अफसरान करे, ताकि इस चीज़ को क्लियर करवाया जा सके, क्योंकि अभी तक तो ये क्लियर हुआ नहीं। अब आप इस यकीन दहानी पे कितना यकीन रखते हैं जो अली अब्बास साहब ने करवाई है? अली अब्बास बुखारी साहब एक अच्छे इंसान है और सच्चे भी हैं, इनका बखूबी सामने है। लेकिन अगर इनको इन्हीं के अंदर बैठे माफियाज ना रोकें तो
उसकी भी निशानदेही हम करेंगे, इंकशाफात भी होंगे, जरूर करेंगे और इनके साथ स्टैंड भी करेंगे। हाँ। ठीक है। और कमिश्नर लाहौर का भी जो है हम वो देखते हैं कि वो भी मुतहरिक है और मुतअद्दिद चीज़ों को चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है। उन्होंने भी अब स्टार्ट हो गया, जैसे बोर्ड वाला चौक था ऐसे ही है, उसमें इन्होंने ऑपरेशन करवाया और वहाँ से जो रेडी बांध थे और जो माफिया था जो लड़ता था आगे से, जिनसे डर था हाँ। कि ये लोग जो हैं आइंदा कोई ऐसा हादसा पेश आने वाला है कि जिसको अभी इससे रोक लिया जाए। तो हमारे प्रोग्राम के तवस्सुल से और हमारे प्रोग्राम की वजूहात से इन्होंने ये एक्शन किया, ये मुतहरिक हुए और जो इन्होंने ऑपरेशन करके तो उस माफिया को ख़त्म किया। लेकिन अभी भी 50% माफिया वहाँ पर बराजमान है, उसको भी इनको चाहिए कि क्लियर करें। अदिल, मैं समझती हूँ अभी कुछ वक्त लगता है इस माफिया से। जाहिर है कि मुकाबला सख्त है, लेकिन मुकाबला नामुमकिन नहीं है और इसका सबूत जो है वो इंतज़ामिया दे भी रही है, क्योंकि बारहा जो है वो कमिश्नर साहब की तरफ से भी और सीएम साहब की तरफ से भी जो है वो ख़ास तौर पे ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हैं कि लाहौर में पार्किंग प्लाजास बनाए जाएं। तो सीएम साहब का ये जो ऑर्डर है इस पर आगे इम्प्लीमेंटेशंस होने वाली हैं, तो ये फिर ऑटोमेटिकली हमारे पास जो है वो सड़कें साफ नज़र आएंगी, क्योंकि क्लीन ग्रीन की जहाँ हम बात करते हैं, शाइनिंग की बात करते हैं, वहाँ सबसे पहले तो ये तजावुज़ात आके खड़ी हो जाती हैं। इन्होंने लाहौर का रंग रूप बदल के रख दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही मेंबर लगे हुए हैं, जैसे वज़ीर आला साहब हैं, और इन्होंने तो माटो पेश किया था कि करप्शन से पाक पाकिस्तान। एग्जैक्टली। तो करप्शन से पाक पाकिस्तान 4 साल 5 साल तो गुजर चुके हैं। हाँ। वो तो हुआ नहीं है। चले कम से कम ग्रीन ग्लीन जो इन्होंने लाहौर का कहा था हाँ। वो तो कम से कम कर दें, सहूलियात तो कम से कम दे दें लाहौर वालों को। लाहौर वालों की आंखें तरस गई हैं ग्रीनरी को देखने के लिए, सफाई के लिए। बाहर निकले तो फुजला बहुत ज्यादा है, बाहर निकले तो फुजला बहुत नजर आता है, मास्क लोग लेकर चलते हैं। अभी लोगों की जानों में प्रॉब्लम है, मतलब जब जारी बात है फुजला आएगा फिर हेपेटाइटिस वगैरह तमाम बीमारियां जो है ना वो सरगर्म होंगी और उनको लगेंगी, वो बीमार होंगे, अपने बच्चों को कैसे पालेंगे। आजकल तो रोटी रोजी कमाना बड़ा मुश्किल हुआ हुआ है, जो हालात चल रहे हैं लाहौर में। तो बाहर से लोग आके यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को भी चाहिए कि उनके लिए भी एक खाता बनाए ताकि वो भी आराम से बैठ के अपने बच्चों की जो रोटी रोजी कमा सके, ताकि जो शहरी लाहौर के हैं वो आराम से जाएं, वहाँ पर जाके अपनी शॉपिंग करें और आराम से बाहर से कन्वेज लें, जैसे ही यूरोपियन मुल्कों में होता है। टैक्सी आती है और रिक्शा आता है, पहले नहीं वो स्टैंड पे खड़े होते हैं, फिर उनको बुलाते हैं और वो आके सवारी लेके चले जाते हैं। ऐसा ही है। इस तरह होना चाहिए। जो पहले हम ये बाहर के जो आउट ऑफ कंट्रीज हैं इन्होंने हमसे सीखा और हमारे कुरान में ये सारा कुछ लिखा हुआ। मैं आपको एक बात बताऊं अदील, जहाँ पर मईशत जो है वो दबने लगे और जहाँ पर जो है वो आबादी बढ़ने लगे, मसाइल ही मसाइल हों और वसाइल की कमी हो जाए, वहाँ पे स्ट्रैटेजीज प्लान करनी चाहिए, वहाँ पे प्लानिंग्स काम आती हैं, वहाँ पर आपको दिमाग लड़ाने की ज़रूरत होती है। जहाँ पर आप रोज़ बरोज़ देख रहे हैं कि आपके लाहौर शहर की आबादी जो है वो बढ़ती चली जा रही है, आप बेसिक जो है वो सब बाहर से आ रहे हैं, नॉर्दर्न एरिया से हैं, छोटे शहरों से जो है वो लोग लाहौर आकर, लाहौर दुबई बन चुका है इस टाइम कि जो है वो जिस तरह लोग दुबई जाते थे अपना कारोबार करने के लिए, काम करने के लिए, इस वक्त लाहौर जो है वो दुबई की सूरत हाल इख्तियार कर गया है। तो दुबई अगर इस तरह हर कोई घुस जाएगा और हर कोई चला जाएगा तो फिर दुबई वाले कहाँ जाएंगे? तो ये स्ट्रैटेजी प्लान करनी है इंतजामिया को कि हर कोई मुंह उठा के लाहौर की तरफ ना रुख कर ले, बल्कि तरीकेकार को, मामलात को जो है वो देखा जाए, सूरत हाल को जो है वो निपटा जाए, माफिया के खिलाफ ऑपरेशंस किए जाए। अपने प्रोग्राम में ये बात वाकई वाजिया की है कि शादरा से लेके ठोकर न्याज बेग तक और आगे रायवन तक भी जो है ना रेडी बांधों का अपना ही कब्जा है। ऐसा ही है। जहाँ पे उनका दिल करता है वो यही प्रॉब्लम चलती है। मुतअद्दिद हम खबरें भी शाया करते हैं और इसमें अवेयरनेस भी देते हैं अदारों को भी और अवाम चाहिए कि आगे जाकर जो है वो इनके खिलाफ ऑपरेशन तेज किए जाएं तजावुजात के खिलाफ, ताकि लाहौर को क्लियर करवाया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका आदिल अहमद के हमने जो है वो आज एक बहुत मौजू पर जो है वो प्रोग्राम किया और हमेशा ही हमारे हर मौजू का एक अलग रुख होता है। हम बात करते हैं पाकिस्तान के उन पिलर्स की, उन इदारों की, उन महकमों की जिन पे पाकिस्तान चलता है, उनकी बेज़ाब्तगियाँ, उनकी कारकर्दगियाँ ढूंढ के आपके सामने लेकर आते हैं, उन चीज़ की निशानदही करते हैं। हमारा कैमरा वो चीज़ दिखाता है कि जो सच और हक पे मबनी होती है, जिसमें एक आम आदमी जो है वो सर्वाइवल होता है और वो सर्वाइव कर रहा होता है। उसकी आवाज़ को आला हुकाम तक पहुँचाना ही इस प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कोहिनूर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंशाअल्लाह रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो यहाँ बैठ कर हम अपनाते रहेंगे, करते रहेंगे। मुझे भी ब्रेक
लेनी है। ब्रेक के फौरी बाद एक और अहम मौजू पर प्रोग्राम करेंगे, एक ऐसा मौजू जिस पर मैं बहुत एफर्ट्स कर रही थी। मैंने बहुत सारी जगहों पर जो है वो इस हवाले से जो है वो आवाज़ भी उठाई, और जो हमारे पिछले जो है वो काफ के मिनिस्टर रहे उनके साथ भी जो है वो मैंने इस पर बात की है। क्या एक कुछ जो है बहुत ख़ास है, आपको बताऊंगी, लेकिन ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिए।